नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। नेपाल एक स्थलरुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चीन है। इसकी राजधानी है काठमांडू। आधिकारिक भाषा है नेपाली। मुद्रा है नेपाल का रुपया। और प्रशासन है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। संघीय का मतलब होता है यहाँ पर राज्य हैं, राज्यों के अपने अधिकार हैं और केंद्र के अपने अधिकार होते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब है चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, समय पर चुनाव होने चाहिए। और गणतंत्र या गणराज्य का मतलब है कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी, यानी भारत में जैसे राष्ट्रपति है वहां पर भी राष्ट्रपति है, वो चुना हुआ होगा, न कि किसी परंपरा से आया हुआ होगा। जैसे कि कई देशों में राजा या रानी होते हैं, वैसा नहीं होगा। किसी गणराज्य में सर्वोच्च अधिकारी यानी राष्ट्रपति चुना हुआ होता है। तो नेपाल में भी इस तरह की व्यवस्था है। वर्तमान संविधान 20 सितंबर 2015 में लागू हुआ था और नेपाल का ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो आयताकार नहीं है, कुछ इस तरह का है। भूगोल की बात करें तो इसकी स्थिति दक्षिण एशिया में है। भारत भी दक्षिण एशिया में है, भारत का पड़ोसी देश है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी दक्षिण एशिया में है, भारत और चीन के बीच में है। नेपाल का मैप उठाकर हम देख सकते हैं नेपाल की भौगोलिक स्थिति। क्षेत्रफल है लगभग 1,47,516 वर्ग किलोमीटर। सीमाएं दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत के साथ मिलती है, उत्तर में तिब्बत के साथ मतलब चीन के साथ मिलती है। प्रमुख नदियां यहाँ पर गंडक, कोशी, कर्णाली और बागमती, ये नदियां नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। मैप पर इसे देखना जरूरी है। पर्वतों की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट लगभग 8,848.86 मीटर की ऊंची चोटी नेपाल में ही मौजूद है। जलवायु है तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय, बाकी पहाड़ी जलवायु हिमालयी जलवायु है। नेपाल को इसकी जैव विविधता के कारण लिविंग लेबोरेटरी ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकीकृत किया और एक नेपाल बनाया। 2008 में राजतंत्र खत्म हो गया और गणतंत्र आया। 2015 से नया संविधान लागू है और यह संविधान नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। प्रशासन राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, भारत में भी होते हैं दोनों। संसद है और संसद के 2 सदन हैं। प्रमुख पार्टियां हैं वहां की नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है और 80% लोग हिंदू हैं। इनके अलावा बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी है और दूसरे अल्पसंख्यक लोग भी हैं। जाति समूहों में मगर है, गुरुंग है, नेवार है, थारू है और ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह है। नेपाल की जीडीपी है लगभग 45 से 50 अरब डॉलर की और यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं कृषि, पर्यटन और रेमिटेंस। खेती की बात करें तो खेती में धान, गेहूं, मक्का, जौ और गन्ना प्रमुख फसलें हैं। उद्योगों में है हस्तशिल्प, कागज, वस्त्र, सीमेंट और जल विद्युत। नेपाल में लोग पर्यटन के लिए काफ़ी बड़े मात्रा में आते हैं। तो हिमालय ट्रेकिंग के लिए आते हैं, एवरेस्ट देखने आते हैं और लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान देखने आते हैं। नेपाल के लिए विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत है विदेशों में काम करने वाले नेपाल के लोग।